ज्ञान और धन के ग्रह बृहस्पति 6 अप्रैल 2021 को अपना राशि परिवर्तन कर मकर राशि से कुंभ राशि में जा रहे हैं। इस राशि परिवर्तन का आप पर क्या असर पड़ेगा, यह इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। और अगर बृहस्पति का यह राशि परिवर्तन किसी को कुछ तकलीफ दे रहा है या कोई अपने प्रभावों में और शुभता में वृद्धि करना चाहता है, तो वेद में ऐसा कौन सा उपाय दिया हुआ है, बृहस्पति का ऐसा कौन सा मंत्र है, कौन सा उपाय है जिसे करके हम शुभता में वृद्धि ला सकते हैं, वह मैं आपको इस वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। तो कृपया वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए। ओम नमः शिवाय। मैं अंशुमान आपका स्वागत करता हूं। बृहस्पति का राशि परिवर्तन होने वाला है और यह 2021 की एक बड़ी घटना है। क्यों? क्योंकि बृहस्पति शुभता के ग्रह हैं। इनका नाम ही है बृहस्पति, बृहत और पति, यानी जो सबसे बड़ा है उसके स्वामी हैं। सबसे बड़ा क्या है? हमारे आसपास हमें सबसे बड़ी ऐसी कौन सी चीज़ दिखती है? आसमान, आकाश। आकाश ही हमें चारों तरफ से आच्छादित किए हुए है। हम सभी आकाश की शरण में रहते हैं। इसी तरह बृहस्पति की शरण में हम सब रहते हैं। इसलिए बृहस्पति को विष्णु स्वरूप कहा गया। ज्योतिष में विष्णु हम सबका पालन करते हैं। तो बृहस्पति ज्योतिष में सबसे शुभ ग्रह कहे गए सभी 9 ग्रहों में। कारण यह है कि यह हमारा पालन करते हैं, इसीलिए इन्हें धन और ज्ञान का ग्रह भी कहा गया। अब इस राशि परिवर्तन का हम सभी राशियों पर क्या असर पड़ेगा, यही इस वीडियो का टॉपिक है। तो बृहस्पति इस साल जब राशि परिवर्तन करेंगे तो एक ही जैसा परिणाम पूरे वर्ष नहीं देंगे। इसका कारण यह है कि अलग अलग समय में बृहस्पति की चाल अलग अलग होगी, यानी कभी मार्गी गति से रहेंगे और कभी वक्री गति से रहेंगे। साथ ही अलग अलग नक्षत्रों में भी रहेंगे साल के अलग अलग दिनों में। तो उसके हिसाब से उनका परिणाम भी बदलता चला जाएगा। यह भी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कब आपको किस तरह के परिणाम की उम्मीद करनी चाहिए बृहस्पति से। तो इस वीडियो को मैंने कुछ हिस्सों में बांट दिया। सबसे पहले थोड़ा बृहस्पति ग्रह के बारे में बताएंगे, फिर जिस कुंभ राशि में जा रहे हैं उसमें बृहस्पति कैसा रिजल्ट देते हैं उसके बारे में बताऊंगा, फिर सभी राशियों का जो राशिफल है उस पर बता देंगे, और अंत में बृहस्पति का उपाय क्या करें इसकी चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं कि बृहस्पति की चाल इस साल पूरे साल कैसे रहने वाली है। 6 अप्रैल 2021 को बृहस्पति कुंभ राशि में चले जाएंगे, जहां वह 20 जून 2021 को वक्री हो जाएंगे। वक्री स्थिति में ही बृहस्पति 14 सितंबर 2021 को मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे और फिर 18 अक्टूबर 2021 को मार्गी होते हुए वह 21 नवंबर 2021 को कुंभ राशि में वापस प्रवेश करेंगे। तो यह तो मकर और कुंभ में मार्गी और वक्री गति में पूरे वर्ष ऐसे ही बृहस्पति आगे पीछे होते रहेंगे। अब नक्षत्रों की अगर बात करें तो 5 मार्च 2021 को बृहस्पति धनिष्ठा नक्षत्र में आ चुके हैं, जहां वह 22 मई तक रहेंगे। राहु के शतभिषा नक्षत्र में 22 मई से 20 जुलाई तक रहेंगे और फिर 20 जुलाई से साल के अंत तक वापस धनिष्ठा नक्षत्र में चले जाएंगे। तो इन सब नक्षत्रों और राशि परिवर्तन का बृहस्पति पर गहरा असर पड़ने वाला है और हम सब पर भी, क्योंकि ज्योतिष का नियम है ग्रह जिस नक्षत्र में होता है उसके स्वामी के अनुसार भी फल देता है। अब धनिष्ठा नक्षत्र में बृहस्पति के होने का क्या फल होगा, इस पर एक वीडियो मैंने बना दिया है जिसका लिंक मैं इस वीडियो के अंत में दे दूंगा। उसे आप ज़रूर देख लीजिए, तो उसे भी देखकर आपको अपना राशिफल और बेहतर ढंग से समझने में आसानी होगी। धनिष्ठा मंगल का नक्षत्र है जो बृहस्पति के मित्र हैं, तो यह अच्छा गोचर होगा। लेकिन शतभिषा जो राहु का नक्षत्र है वह बृहस्पति के मित्र नहीं है। हालांकि शतभिषा नक्षत्र में जाने पर बृहस्पति धन के मामले में अच्छा फल देते हैं, लेकिन स्वभाव में कहीं ना कहीं कुछ टेढ़ापन देते हैं। और बृहस्पति जैसे धर्म के ग्रह का राहु जैसे अधर्म के नक्षत्र में होना कहीं से भी अच्छा नहीं होता। तो कुछ समस्याएं देते हैं, खास तौर पर कुछ
सामाजिक लांछन लग सकते हैं अगर आपका बृहस्पति आपकी कुंडली में भी कहीं कमज़ोर है। तो इस पीरियड में आपको मई से लेकर जून तक इसका ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन आप यह देखिए कि अब बृहस्पति जिस कुंभ राशि में जा रहे हैं उसमें बृहस्पति अच्छा फल देते हैं। ऐसा क्यों? देखिए, बृहस्पति अपनी नीच राशि मकर से निकलकर कुंभ में जा रहे हैं। मकर बृहस्पति के लिए अच्छा नहीं होता है क्योंकि मकर पृथ्वी तत्व की राशि है। इसका स्वभाव है चीज़ों को जमा करना, दान करना नहीं है। शनि की यह ऐसी राशि है जिसमें होर्डिंग की आदत होती है और बृहस्पति उन्मुक्त हाथ से देने वाले ग्रह हैं। वहीं कुंभ राशि जो आध्यात्मिक राशि है, कुंभ राशि यानी घड़ा। घड़ा क्या होता है? अंदर से खुला होता है, फैला होता है। इसलिए कुंभ का तत्व जो है वह आकाश तत्व है और बृहस्पति भी आकाश तत्व के ग्रह हैं। आकाश का धर्म होता है पालन करना, जिसमें हम सब समाहित रहते हैं। इसीलिए बृहस्पति कुंभ राशि में आध्यात्मिक हो जाते हैं और अच्छा फल देते हैं। बृहस्पति हर 12 वर्ष बाद ही कुंभ राशि में आते हैं और महाकुंभ भी हर 12 वर्ष बाद ही लगता है। तो यहाँ यह भी देखिए कि एक पुराणों में कथा आती है कि जब देवताओं और दानवों का युद्ध हो रहा था समुद्र मंथन के पश्चात अमृत की प्राप्ति के लिए, तो छीना झपटी में अमृत की कुछ बूंदें गिरी थीं धरती पर, जो 4 जगह गिरी और जहाँ 4 जगह कुंभ लगता है। यह घटना तभी हुई थी जब बृहस्पति कुंभ राशि में थे। इसलिए ज्योतिष के कुछ ग्रंथ ऐसा कहते हैं कि कुंभ राशि का बृहस्पति कर्क राशि जैसा फल देता है, यानी उच्च की तरह फल देता है। इसलिए भी कुंभ राशि में बृहस्पति बहुत अच्छा परिणाम देते हैं। यह तो हुई बृहस्पति की बात। अब बृहस्पति एज ए ग्रह कैसे हैं? बृहस्पति के बारे में तो कहने की ज़रूरत ही नहीं है। गुरु का मतलब ही होता है जो बड़ा है, जो भारी है, जो हमारा पालन करता है और जो हमें ज्ञान देता है। इसलिए बृहस्पति ज्ञान के ग्रह कहे गए। अब सारावली जो एक बहुत प्राचीन ग्रंथ है, इसके ग्रंथकार कहते हैं कि बृहस्पति का रंग जो है वह पीला है क्योंकि उसने पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं और वह वसा प्रधान है, यानी फैट है, इसलिए उसका शरीर भारी है। इसीलिए जब बृहस्पति किसी का खराब होता है तो उसे क्या सलाह दी जाती है? पीली वस्तुओं का दान करना और घी के दिए जलाना या घी का दान करना, यह भी अच्छा उपाय माना जाता है। साथ ही सर्वार्थ चिंतामणि और चमत्कार चिंतामणि नाम के 2 प्राचीन ग्रंथ हुए। इनमें ऐसा कहा गया कि बृहस्पति का ऋग्वेद पर अधिकार है और बृहस्पति प्रसन्न रहने वाला ग्रह है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्रिप्शन बटन के साथ लगी घंटी को ज़रूर दबा दीजिए ताकि भविष्य में भी आपको ऐसी ही वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस समय पर तुरंत मिलती रहें। तो अभी तक मैंने आपको बता दिया कि बृहस्पति इस वर्ष किन राशियों और किन नक्षत्रों में रहेंगे और उनका क्या असर हम अनुमान लगा सकते हैं। अब मैं आपको यह बताऊंगा कि बृहस्पति अलग अलग राशियों को क्या एग्जैक्ट फल देने वाले हैं। यहाँ अभी मैं आपको यह बता दूं कि इस वीडियो में मैं आपको मेष राशि से लेकर कन्या राशि तक का 2021 का बृहस्पति के गोचर का राशिफल बताऊंगा। तुला राशि से लेकर मीन राशि तक का राशिफल आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगा, जिसका लिंक इसी वीडियो के अंत में मैं आपको दे दूंगा, तो वह वीडियो आप ज़रूर देख लें। अब आपको इस वीडियो में मैं आगे सभी 6 राशियों का राशिफल और बृहस्पति का क्या उपाय करना है वह मैं डिटेल में बता देता हूं। तो आइए मेष राशि से शुरू करते हैं। मेष राशि वाले लोगों के लिए बृहस्पति का गोचर उनके 11वें स्थान से हो रहा है। 11वां यानी लाभ भाव, यानी हमारे सोशल सर्किल का भाव होता है। हर तरह से मित्रों का भाव, हमारे बड़े भाई का विचार भी हम अपने 11वें स्थान से ही करते हैं। महर्षि पराशर कहते हैं कि 11वें स्थान से सभी ग्रहों का गोचर लाभ दिलाता है, चाहे वह जन्म कुंडली में हो यानी नेटल चार्ट में हो या ट्रांजिट में हो यानी गोचर में हो। कोई भी ग्रह जो 11वें स्थान में बैठा होता या वहाँ से गुजरता है वह हमें लाभ ही दिलाता है। ऐसी स्थिति में बृहस्पति जैसे ग्रह का 11वें स्थान से गुजरना आपको धन का लाभ तो ज़रूर देगा। हालांकि यह भी बात कही जाती है कि बृहस्पति जहाँ बैठते हैं वहाँ कुछ तरह की समस्या ज़रूर देते हैं। इस बात में पूरी सच्चाई तो नहीं है, लेकिन आंशिक सच्चाई ज़रूर है। बृहस्पति की दृष्टि में ज़्यादा अमृत कहा गया,
तो 5वीं 7वीं 9वीं दृष्टि बृहस्पति की जो होती है वह ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देती है बनस्पत की वह जहाँ बैठते हैं। लेकिन फिर भी 11वें भाव में चूंकि नियम है सभी ग्रह लाभ ही देंगे, तो बृहस्पति यहाँ का आपको पैसे के मामले में नए आयाम खोलेगा। इस वर्ष कमाई के नए नए रास्ते खुलेंगे। जो लोग नौकरी पेशा लोग हैं उन्हें अपनी नौकरी में किसी तरह के प्रमोशन और इंक्रीमेंट की तो पूरी उम्मीद करनी चाहिए। जो लोग व्यापार करते हैं उन्हें व्यापार में ग्रोथ मिलेगा, क्योंकि बृहस्पति 11वें भाव से अपनी 9वीं दृष्टि से आपके 7वें भाव यानी आपके व्यापार भाव को देखेंगे तो व्यापार में ग्रोथ लाएंगे। 7वां भाव आपके जीवन साथी का भी है, तो जीवन साथी के लिए भी अच्छा वर्ष रहेगा। 5वां भाव जो आपका संतान भाव है, विद्या भाव है, मंत्र भाव है, उस पर भी बृहस्पति की 7वीं शुभ दृष्टि पड़ने से आपके लिए अच्छा है। 5वीं दृष्टि बृहस्पति की आपके 3रे भाव पे पड़ेगी, भाई बहनों और साहस के भाव पे, इनको भी लाभ होगा। तो बृहस्पति का 11वां गोचर मेष राशि वाले लोगों को हर तरीके से अच्छा ही परिणाम दे रहा है। हाँ, धन का निवेश करने में ज़रूर आप सावधानी रखिए और कोई भी नौकरी से संबंधित निर्णय झटके से लेने से बचिए, यह मेरी सलाह आपको ज़रूर रहेगी। वृष राशि वाले लोगों के लिए बृहस्पति का गोचर उनके 10वें स्थान से हो रहा है। अब देखिए, वृष के लिए बृहस्पति अच्छे ग्रह नहीं माने जाते हैं क्योंकि उनके अष्टमेश बनते हैं 8वें भाव के स्वामी। वहीं ज्योतिष के पुराने ग्रंथ और नाड़ी ज्योतिष के ग्रंथ यह कहते हैं कि किम कुर्वत ग्रहा सर्वे यत केंद्रे बृहस्पति, यानी सभी ग्रह मिलकर भी क्या बिगाड़ सकते हैं किसी का जिसके केंद्र में बृहस्पति हों। अब यहाँ 10वां स्थान आपका केंद्र स्थान है, तो दोनों तरह की बातें अब यहाँ दिख रही हैं, यानी तकलीफें भी आने वाली हैं और कुछ रास्ता भी निकलने वाला है। लेकिन कार्यस्थल पर चंद्रमा से 10वां गोचर बृहस्पति का कभी भी अच्छा नहीं माना जाता है। 10वां स्थान कार्य स्थान माना जाता है। यहाँ ऐसा दिख रहा है कि काम की जगह पर आपको अचानक कोई तकलीफ आ सकती है, नौकरी इस साल बदल सकती है, छूट सकती है या ट्रांसफ़र हो सकता है। मन में किसी न किसी तरह की चिंता ज़रूर लगी रहेगी। जब भी बृहस्पति 10वें स्थान से गोचर करें और आपको किसी तरह की कोई तकलीफ हो तो मंदिर ज़रूर जाना चाहिए, अपने इष्ट देवता और गुरु का ध्यान ज़रूर करना चाहिए। साथ ही वीडियो के अंत में जो मैं उपाय बताऊंगा वह तो आप करें ही, लेकिन वृष राशि वालों लोगों के लिए यह दिखता है कि यह साल बृहस्पति का गोचर आपको मिले जुले परिणाम देगा। इससे बचने के लिए आपको बृहस्पति की ही शरण में जाना पड़ेगा, नहीं तो काम की जगह पर खास तौर पर कुछ बड़ा घटने वाला है इस वर्ष। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए बृहस्पति का गोचर उनके 9वें भाव से, भाग्य भाव से हो रहा है। बृहस्पति मिथुन राशि के लिए उनके 10वें स्थान के स्वामी भी बनते हैं और उनके 7वें स्थान के भी, यानी उनके जीवन साथी, व्यापार और व्यवसाय, नौकरी, पिता, इन सब स्थानों के स्वामी बनते हैं बृहस्पति। 2 केंद्र स्थानों के स्वामी हैं, तो केंद्राधिपति दोष तो ज़रूर है बृहस्पति को, लेकिन यह याद रखिए कि बृहस्पति का 9वां गोचर सबसे शुभ गोचर कहा जाता है, क्योंकि 9वां भाव बृहस्पति का अपना ही भाव है। काल पुरुष कुंडली में बृहस्पति 9वें घर के ही तो मालिक माने जाते हैं, जहां उनकी धनु राशि आती है। तो बृहस्पति यहाँ से अपनी 5वीं दृष्टि से आपके लग्न, 7वीं दृष्टि से आपके 3रे भाव और 9वीं दृष्टि से आपके 5वें भाव को देखेंगे। बृहस्पति की इन 3 दृष्टियों से आपका कल्याण हो जाएगा। शरीर में अगर कोई रोग हैं वहाँ उनसे छुटकारा मिलेगा, घूमने फिरने के मौके मिलेंगे और संतान की तरक्की पक्की होगी। आप स्वयं भी लंबी यात्राओं पर जाएंगे, किसी तरह का तीर्थाटन करता भी दिखता है आपका, और लंबी यात्रा, विदेश यात्रा भी हो सकती है। धर्म और धन की उन्नति इस वर्ष आपकी ज़रूर होगी। नए नए रास्ते आपके पैसे कमाने के खुलेंगे। तो मिथुन राशि वाले लोगों के लिए हालांकि वर्ष 2021 तकलीफ़ें तो ला रहा है, लेकिन उनको इन तकलीफ़ों से इस वर्ष सिर्फ बृहस्पति ही निकालते रहेंगे। तो बृहस्पति का उपाय जो इस वीडियो के अंत में मैं दूंगा वह आप ज़रूर करें, तो यह बृहस्पति आपको और अच्छा रिजल्ट देगा।
कर्क राशि के लिए बृहस्पति का गोचर उनके 8वें भाव से हो रहा है। 8वां यानी गुप्त स्थान, पाताल का घर। देखिए, यह साधना और समाधि का घर कहा जाता है। तो बृहस्पति का यह गोचर आपके लिए आध्यात्मिक उपलब्धियों का वर्ष तो हो सकता है, लेकिन सांसारिक उपलब्धियों का वर्ष नहीं होगा, क्योंकि 8वां घर आपको सिर्फ और सिर्फ ध्यान और समाधि ही दे सकता है, धन नहीं देता है। बल्कि उल्टा 8वां घर कुंडली का अचानक उठ जाने वाली समस्याएं दिखाता है। तो बृहस्पति यहाँ पावरलेस महसूस करते हैं, यानी छठे, 8वें और 12वें घर में बृहस्पति कमज़ोर पड़ जाते हैं। यह ऐसा ही हुआ कि आपके जो गुरु हैं उन्हें आप जाकर कुएं में डालाएं। 8वें घर को कुआं भी कहा जाता है, इसीलिए कहा गया बृहस्पति 8वें घर में शठ योग बनाता है। शठ यानी दुष्ट। तो ज्योतिष के कुछ पुराने ग्रंथ यह भी कहते हैं कि 8वें घर में कोई भी शुभ ग्रह बैठे उसे शठ योग कहते हैं, अच्छा नहीं होता है। बचने का क्या उपाय है? देखिए, गुरु के चरणों का ध्यान करिए और जो आगे उपाय मैं बताऊंगा उन्हें आप ज़रूर कीजिए। हाँ, इतना ज़रूर है कि अगर आप पूरे वर्ष अपनी ध्यान साधना समाधि से जुड़े रहेंगे, यानी धर्म से जुड़े रहेंगे, तो आपको इतना धन तो बृहस्पति ज़रूर दे देंगे कि आपका काम चलता रहे। लेकिन किसी बड़े धन लाभ की उम्मीद या किसी बड़े करियर जंप की उम्मीद आप इस वर्ष नहीं करें तो अच्छा है, नहीं तो आपको निराशा ही हाथ लगेगी। तो कर्क राशि वाले लोगों के लिए उनके सबसे बड़े मित्र बृहस्पति इस साल असहाय स्थिति में है, आपका ज़्यादा कुछ भला नहीं कर सकते हैं। आपको बृहस्पति को मजबूत करना पड़ेगा ताकि वह कुछ आपका कल्याण करते रहें। सिंह राशि वाले लोगों के लिए बृहस्पति उनके सबसे बड़े मित्र भी कहे जा सकते हैं, क्योंकि राशि के स्वामी सूर्य के सबसे बड़े मित्र बृहस्पति हैं। अगर सूर्य आत्मा है तो गुरु ज्ञान है, और बृहस्पति उनके 7वें भाव से गोचर करने वाले हैं। तो 7वें भाव में बृहस्पति का गोचर करना हमेशा ही अच्छा माना जाता है। अब देखिए, 7वां घर पार्टनरशिप्स का घर है, इसीलिए यहाँ से हम व्यापार और जीवन साथी का विचार करते हैं, यानी जो भी काम हमें पार्टनरशिप में इन्वॉल्व करते हैं, इसीलिए लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर हम 7वें घर से देखते हैं। तो बृहस्पति का 7वें घर से गोचर करना यह दिखाता है कि आप इस वर्ष व्यापार में नई ऊंचाइयों तक जा सकते हैं। कोई आदमी अपने अगर बिजनेस का एक्सपेंशन करना चाहते हैं, व्यापार में नए नए तरक्की के माध्यम खोलना चाहते हैं, नई जगहों पर जाकर अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं, या किसी नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। आपके जीवन साथी से आपके संबंधों के लिए भी यह वर्ष अच्छा रहेगा, जीवन साथी के लिए भी यह वर्ष अच्छा रहेगा। 7वां भाव आपके सोशल स्टेटस को भी दिखाता है। तो यह दिखा रहा है कि बृहस्पति जैसे धन देने वाले ग्रह का आपके 7वें भाव से गोचर करना और वहां से अपनी 7वीं दृष्टि से आपके राशि को देखना, यह दिखाता है कि आपके व्यवसाय में और आपकी इज्जत में इस पूरे वर्ष वृद्धि होती रहेगी। समाज में आपका सम्मान बढ़ेगा, कुछ नई चीज़ों की भी प्राप्ति हो सकती है। खास तौर पर 7वें भाव से शादी के घर से बृहस्पति जैसे ग्रह का गोचर करना शादी करने के लिए बहुत अच्छा होता है। जो लोग शादी करने के इच्छुक हैं वह इस साल बृहस्पति के आशीर्वाद से शादी के बंधन में बंध सकते हैं। तो सिंह राशि वाले लोगों के लिए बृहस्पति का गोचर बहुत ही अनुकूल रहेगा। कन्या राशि के लिए बृहस्पति का गोचर उनके 6ठे भाव से होने वाला है। 6ठा भाव शत्रु, रोग और ऋण का भाव कहा जाता है, और बृहस्पति का स्वभाव है वृद्धि करना। तो बृहस्पति 6ठे भाव में बैठकर इन्हीं चीज़ों की वृद्धि कर देते हैं, यानी लिटिगेशंस बढ़ जाएंगे, वर्क प्लेस पे भी तकलीफ़ें बढ़ सकती हैं, क्योंकि बृहस्पति 6ठे भाव में बैठकर नौकरी में भी तकलीफ़ें देते हैं। नौकरी में बहुत बार ऐसा देखा गया कि बृहस्पति का 6ठा गोचर नौकरी में चेंजेस दे देता है, यानी नौकरी छूट जाती है या बदल जाती है, बेकार के झगड़ों में आदमी फंस जाता है। तो यह सब चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं। बृहस्पति का 6ठा गोचर कभी भी शुभ नहीं माना जाता। कन्या राशि वाले लोगों को क्या करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए, कन्या राशि के लिए बृहस्पति उनकी कुंडली के 4थे और
7वें भाव के स्वामी भी माने जाते हैं। माँ की सेहत और पत्नी की सेहत के लिए भी, यानी पति पत्नी दोनों जीवन साथी की सेहत के लिए भी यह समय अच्छा नहीं माना जाएगा। इस साल कन्या राशि वाले लोगों के लिए बृहस्पति का गोचर कुछ अनुकूल नहीं दिखता है। क्या उपाय करें सभी राशि वाले कन्या के साथ साथ, वह मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, बृहस्पति के वैसे तो बहुत सारे उपाय कहे गए हैं, लेकिन वेदों में बृहस्पति का क्या उपाय बताया गया है, क्या वैदिक विधि से हम क्या उपाय कर सकते हैं, वह मैं बताता हूँ। जैसा मैंने वीडियो के शुरू में कहा था, यह एक ज्योतिष का प्राचीन ग्रंथ है। इसमें कहा गया कि ज्योतिष में ऋग्वेद पर बृहस्पति का अधिकार माना गया। अब जैसे मैंने वेद आपको दिखाए थे, वेद के तीसरे मंडल का 62वां श्लोक गायत्री मंत्र आता है। यानी जो गायत्री मंत्र हम पढ़ते हैं वह ऋग्वेद के तीसरे मंडल का 62वां श्लोक है। यहीं से यह उपाय भी निकलता है। गुरु गायत्री मंत्र का आपको जप करना है। क्या है गुरु गायत्री मंत्र? ओम अंगिरसाय विद्महे दंडायुधाय धीमहि तन्नो जीवः प्रचोदयात्। देखिए, इस मंत्र को समझ लीजिए। इस मंत्र को पढ़ना कैसे है वह मैं आपको बता देता हूं, तभी आपको इसका पूरा असर मिलेगा। बृहस्पति अंगिरा ऋषि के पुत्र कहे गए। अंगिरा ऋषि सप्त ऋषियों में एक ऋषि कहे जाते हैं और ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। यानी देव गुरु बृहस्पति ब्रह्मा जी के पौत्र कहे जा सकते हैं। ब्रह्मदेव बृहस्पति देवता के पितामह हैं। इसलिए जो यह परंपरा है, जो ऋग्वेद की परंपरा में अंगिरा ऋषि के जो पुत्र हैं और शिष्य हैं, उन्होंने तीसरे मंडल में बहुत सारे श्लोकों को दिया। इसीलिए तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र भी आता है और गुरु गायत्री मंत्र भी वहीं से लिया गया। तो जैसा मैंने मंत्र के बारे में कहा, ओम अंगिरसाय विद्महे। अंगिरसाय यानी जो अंगिरस के पुत्र हैं, अंगिरा ऋषि के जो पित्र हैं, यानी अंगिरा ऋषि का एक नाम अंगिरस भी है। ओम अंगिरसाय विद्महे दंडायुधाय धीमहि। बृहस्पति के एक हाथ में ब्रह्मदंड है, ऐसा शास्त्रों में जो उनका स्वरूप है यह दिखाया गया। ब्रह्मदंड यानी ब्रह्मा जी का धर्म का दंड, जिससे वह धर्म की स्थापना करते हैं। तो ओम अंगिरसाय विद्महे दंडायुधाय धीमहि तन्नो जीवः प्रचोदयात्। जीव जो है वह बृहस्पति का एक नाम है और हम सब इसीलिए जीव कहे जाते हैं। तो गुरु के नाम पर ही हमारा नाम भी पड़ा है। यानी गुरु जीवन का ग्रह है, वही हमें जीवन देते हैं, इसीलिए बृहस्पति का एक नाम जीव भी है। तो आपको इस मंत्र का जाप करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि आपको बृहस्पति के उस स्वरूप का ध्यान करना है जिसमें देवगुरु बृहस्पति पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं, हाथ में उनके एक ब्रह्मदंड है, एक हाथ में फूल है, एक हाथ में ऋग्वेद है और वह शांति से बैठकर जप कर रहे हैं। ऐसा ध्यान करते हुए बृहस्पति का आपको यह गुरु गायत्री मंत्र किसी भी बृहस्पतिवार को सूर्योदय से पहले शुरू करना है और इस पूरे वर्ष आपको यह करना है। बहुत अच्छा होगा अगर आप रोज़ 108 बार गायत्री मंत्र का जप, यानी गुरु गायत्री मंत्र का जप रुद्राक्ष की माला पर करें। रुद्राक्ष की माला क्यों? रुद्राक्ष तो शिव जी का स्वरूप है। तो बृहस्पति को ज्योतिष में शिव स्वरूप भी कहा गया, विष्णु स्वरूप के अलावा, क्योंकि गुरु जो बृहस्पति गुरु कहे जाते हैं तो शिव भी सबके गुरु हैं। इसलिए बृहस्पति एक रूप में विष्णु स्वरूप हैं तो दूसरे रूप में शिव स्वरूप भी हैं। तो जैसे विष्णु हमारा पालन करते हैं और शिव हमें ज्ञान देते हैं, इसी तरह बृहस्पति धन यानी जिससे हमारा पालन होता है और शास्त्र ज्ञान जिससे हमें ज्ञान मिलता है, उन दोनों के प्रतीक हैं। तो आप 108 बार रोज़ इस मंत्र का जाप करें। जाप करते समय आपको अपनी नाभि और अपने सर पर केसर का या हल्दी का या चंदन का टीका ज़रूर लगाना चाहिए। इस मंत्र के प्रभावों में वृद्धि हो जाती है। एक बात और, अगर आप लगा सकें तो अपने घर में एक छोटे से केले का पेड़ पौधा गमले में लगा सकते हैं। उस पौधे के नीचे हर बृहस्पतिवार को घी का दिया जलाएं, क्योंकि बृहस्पति जैसा मैंने वीडियो के शुरू में बताया था,
वसा युक्त हैं, चर्बी युक्त, इसलिए बृहस्पति का शरीर भारी माना गया। मेद का कारक होते हैं, फैट एलिमेंट बृहस्पति दिखाते हैं। तो बृहस्पति की समस्याओं में हमेशा घी का दिया जलाना या घी का दान करना बहुत अच्छा उपाय माना जाता है। केले का पेड़ बृहस्पति का प्रतीक माना जाता है और विष्णु स्वरूप है। तो केले के पेड़ के नीचे अगर आप घी का दिया जलाकर इस मंत्र का जाप करेंगे बृहस्पतिवार को भी कम से कम, तो इसका फल आपको कई गुना मिलेगा। नहीं तो आप अपने पूजा घर में भी इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, तो भी आपको फायदा होगा। देखिए, यह वैदिक विधि है और यह गुरु मुख से प्राप्त विधि है, इसलिए मैंने अपने गुरु से इस मंत्र को लिया था और उन्होंने इसकी यही विधि बताई थी। इससे बहुत लाभ होता है। बृहस्पति एक ऐसे ग्रह हैं जो थोड़े से उपाय से शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि उनका मूल कारण ही है हम सबका कल्याण करना। उनकी मूल भावना यही रहती है विष्णु स्वरूप में, और शिव स्वरूप में वह हमें ज्ञान देना चाहते हैं। तो कभी कभी हमें कठिन परिस्थितियों में भी डालते हैं, जैसे शिव जी संहार करते हैं ताकि एक नई सृष्टि का निर्माण किया जा सके। इसी तरह बृहस्पति कुंडली में जब छठे, 8वें, 12वें, तीसरे इन घरों में जाते हैं तो हमें कुछ शिक्षा देने के लिए कुछ तकलीफ़ें हमें देते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह हमारा नुकसान करना चाहते हैं, क्योंकि बृहस्पति सबसे शुभ ग्रह हैं। तो ऐसी स्थिति में थोड़े से उपाय करने से वह शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, बनिस्पत बाकी पाप ग्रहों के, जिन्हें हमें प्रसन्न करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल और मेहनत करनी पड़ती है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया। बाकी 6 राशियों के लिए आप अभी स्क्रीन पर जो वीडियो देख रहे होंगे उनको देख लीजिए। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर दें। ईश्वर हम सबका कल्याण करें। शांति हो।